बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, आज इंतहाई नाजुक, इंतहाई अहम वक्त पर इंतहाई मुफस्सल, इम्पोर्टेंट और बड़ा ही मुअस्सर किस्म का इंटरव्यू दिया चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वज़ीर आला हाउस में बैठकर समी इब्राहिम साहब को। बोल न्यूज़ पर उनका इंटरव्यू नशर हुआ, ये मैं आपको क्लिप्स भी दिखाऊँगा। इस इंटरव्यू में उन्होंने कई सवालात के जवाब दिए, बड़ी अहम बातें की। उनमें से कुछ ये हैं कि उनका खान साहब पर एतमाद क्यों है। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने नून लीग का साथ क्यों ना दिया। तीसरी बात ये थी कि बाजवा साहब के मामला पर जो मौलाना इस्लाही साहब का बयान आया था उसकी भी उन्होंने तस्दीक कर दी। और जो आर्मी कहती थी कि मुदाखलत वाली बात गलत है, साजिश वाली बात गलत है, हम सियासत में नहीं है, उसकी भी उन्होंने नफ़ी कर दी। उसके बाद उन्होंने ये भी बता दिया कि वो अब क्या चाहते हैं, और मेरा ख्याल है ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने बता दिया है कि खान साहब के साथ डील क्या चल रही है। अब सबसे पहले आते हैं कि उन्होंने शरीफों का साथ क्यों दिया। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि खान साहब को दुआओं से मांगा है। ये ज़रा आप क्लिप सुनिए। मैं इस वक्त सीएम हाउस में हूँ लाहौर में, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब मेरे साथ हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ये एक स्पेशल एपिसोड है। जिस तरह उन पर गोलियां चली, जिस तरह अटैक हुआ, और इस बीमारी में भी उनकी इतनी हिम्मत है अल्लाह ताला ने दी कि उन्होंने शरीफों के लिए एक खौफ पैदा कर दिया। उनकी ज़बान पे हर वक्त इमरान खान साहब का नाम रहता है, उनकी सोच में हर वक्त उनका नाम रहता है, और ये पाकिस्तान को ज़रूरत भी थी। और हम सोचते थे कि या अल्लाह कोई ऐसा बंदा ला जो इन शरीफों को नथ डाले, क्योंकि ये काम भी गलत करते हैं, किसी हुकूमत को चलने नहीं देते। जी नाजरीन, वो कह रहे हैं कि जी कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो शरीफों को नथ डालता, यानी कि वो शरीफ ख़ानदान से बड़ा उकताए हुए थे। इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अपनी बेबसी का इजहार किया, खान साहब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया कि हमारे कंट्रोल में ये नहीं आए हैं, खान साहब इनको कंट्रोल करेंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि चौधरी साहब ने नून लीग वालों का साथ क्यों ना दिया। बाकी जो बाजवा वाली बात है वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती वजूहात बनाई। वो ये थी कि नून लीग ने, यानी कि कहते हैं इन्होंने मुझे 5 दफ़ा धोखा दिया है। ये आप ज़रा क्लिप सुने। अल्लाह की मदद होने से हमने बचना था शरीफों से। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो गई। इमरान खान साहब की ऑफ़र भी आ गई, और साथ ये हुआ कि मुझे ये ज़हन में था कि यार मैं इन पे एतबार नहीं करता। मेरे साथ इन्होंने 5 दफ़ा धोखा किए, इन्होंने किया, इनकी फैमिली ने किया, इनके वालिद साहब ने किया, तो मुझे इन्होंने चलने नहीं देना, तो मुझे फ़ायदा को नहीं होना। 5 दफ़ा धोखा दिया है इन्होंने, इनके बच्चों ने और इनके बाप ने, और इन धोखों के सताए हुए वो कह रहे हैं कि मुझे इनका पर इत्मीनान ही नहीं था, और इन धोखों के सताए हुओं ने जाके पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर लिया। वो कह रहे हैं कि जी मुझे तो अल्लाह ने बचाया है, और बाजवा साहब को अल्लाह ताला ने भेज दिया रास्ता दिखाने के लिए। अब इस बात से ये भी क्लिप सुनी। तो खान साहब का ये ख्याल था कि वो जेन्युइनली फील करते थे कि ये मेरे साथी हों, मेरे बाजू बने, तो मुझे फ़ायदा होगा। और फिर दूसरी बात ये भी थी कि मोनस की भी ज़िद थी कि हमने खान साहब के साथ जाना है। तो वो जब अल्लाह की मदद हो, नीयत ठीक हो, तो अल्लाह, सच्ची बात है, जाते जाते अल्लाह ने हमारा रास्ता तब्दील कर दिया, और उसमें रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने बाजवा साहब को भेज दिया। अच्छा। बाजवा साहब ने उस वक्त, जब मैंने बात की ना जी कि शरीफों से ये ख़तरात हैं, इतबार नहीं है, आपके साथ भी किया उन्होंने, कहते नहीं मेरे साथ छोड़े, लेकिन आपकी बात जो है वो आप खुद सोचें, लेकिन सोच के चलें। और अब चौधरी साहब की इस बात से कि बाजवा साहब ने हमें आकर कहा वगैरह वगैरह, सबसे पहले जो नफ़ी हुई है वो हुई है आर्मी की बात की कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे हैं अब, और हमारे मुल्क में मुदाखलत नहीं हुई है। आर्मी तो सियासत में पूरी इन्वॉल्व थी। मौलाना इस्लाही साहब ने भी कहा, नजम सेठी साहब ने भी कहा, उधर से आज हामिद मीर साहब भी कह रहे हैं कि हमारी सहाफ़त, मीडिया, पार्लियामेंट्री कुछ भी आज़ाद नहीं है, जुडिशरी भी आज़ाद नहीं है, वगैरह वगैरह।
तो फिर जो आर्मी की बात थी कि हम तो सियासत में मुदाखलत करते नहीं है, वो भी बात गलत। साथ किसका दिया किसका नहीं दिया सेपरेट इशू है। चौधरी साहब के आर्मी के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लोगों के साथ, इदारों के साथ उनकी अपनी ज़ाती तल्लुकात होंगे, दोस्ती होगी, कोई रवादारी होगी, वगैरह वगैरह होगी। लेकिन सियासत में फिर उनका किरदार तो आया ना। अगर नहीं आया तो इन बातों को रिबटल करें, आके अपनी सफाई पेश करें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस DGSPR साहब कर दें, आके बता दें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों की तो पहले बात है, 2-4-5 दिनों की पहले बात है, जब कह रहे थे कि हम तो सियासत से दूर हो गए हैं। उससे अगली बात, ये क्लिप ज़रा सुनिए। खान साहब के पास मुझे पता है कि वो मुझे चलने देंगे। उनको ये भी पता है कि मैंने काम किए सारे, डिलीवर किया, और ऐसे ऐसे अल्लाह ताला। चौधरी साहब कह रहे हैं कि मुझे मुकम्मल यकीन है कि इमरान खान मुझे चलने देगा। और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि चौधरी साहब PDM के साथ लग के अगले 5 साल पर इस 5 माह को फोकियत नहीं देंगे। मतलब कि अगर वो PDM के साथ लग के इमरान खान की बात नहीं मानते हैं, असम्बलियाँ तहलील नहीं करते हैं, तो 4-5 माह उनकी हुकूमत रह जाएगी। लेकिन अगर वो खान साहब की बात मान लेते हैं, इलेक्शन हो जाता है PTA के साथ मिलकर, PTA के इत्तेहाद के साथ, तो मेरा ख्याल है अंदर ही अंदर डील हो चुकी है। अगर नहीं हुई तो हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो परवेज़ लाई साहब बार बार इशारे दे रहे हैं, कि भाई इलेक्शन जीत गए तो अगले 5 साल मेरे, तो अगली वज़ारत आला भी मांग रहे हैं। लेकिन इस सारे इंटरव्यू में उन्होंने जो अवाम के शकूक व शुबहात थे उनको बड़े अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है, बता दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे। जो खान साहब कहेंगे असम्बलियाँ तहलील करने के बारे में वो कहेंगे, जो PTI का इत्तेहाद है उस पर पूरा उतरेंगे। बाकी उनके अपने ज़ाती इशू हैं, वो किसी के साथ मिलते हैं, वो किसी के साथ नहीं मिलते, वो किसके कहने पर आए थे, वो किसके कहने पर नहीं आए थे, वगैरह वगैरह, उनके सेपरेट इशू हैं। लेकिन PTI के साथ जो किया था वादा वो पूरा करेंगे। अगर खान साहब ने कहा असम्बलियाँ तोड़नी है तो वो तोड़ देंगे। उसके बाद जो एस्टैब्लिशमेंट की बात थी, जो DGSPR साहब कहते थे, जो बाजवा साहब कहते थे कि हम तो फरवरी में या पिछले साल से या 1 साल से सियासत से दूर हट गए हैं, फिर ये तो सारी बातें गलत हो गई।